आज हम सीखेंगे और समझेंगे गुणज। गुणज जिसको हम अपवर्त्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं। कथी? मल्टीपल। ठीक है। अब कहने का मतलब है कि होता कथी है, किसको कहते हैं जी? गुणज। गुणज क्या है? अब जानिए, कहता है कि किसी संख्या का गुणज, यानी गुणज को ही हम अपवर्त्य भी कहते हैं। तो किसी भी संख्या का गुणज यानी अपवर्त्य वे संख्याएं कहलाती हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए कि हम कह दिए कि बउआ 4 का गुणज बताइए, तो 4 का गुणज वही संख्या होगा जो 4 से कटने वाला होगा। तो 4 से सबसे पहले कौन कटेगा जी? 4 खुद कटेगा ना हो। 4 से तो पहले 4 कटेगा, उसके बाद 8 कटेगा, 12 कटेगा। माने एक शब्द में अगर हम कहें तो 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। लेकिन आप जान जाइए कि 4 के पहाड़े में, इस गुणज में इसका अंत नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। इसको जहाँ तक हम आवश्यकता अनुसार ले जाना चाहें ये अनंत है। माने 4 का गुणज अनंत है, संख्याएं अनंत है ना जी। इसी तरह से 4 का गुणज भी अनंत है। माने अगर हम कहें कि 4 का सबसे बड़ा गुणज बताइए तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बता पाइए। जितना हूँ कहिएगा उससे बड़ा फिर आगे रहेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक उसी तरह से 12 का गुणज बताइए तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, जाते जाइए। समझ गए? लेकिन प्रश्न में इस टाइप से आपको रहता है कि कहीं कहे कि बउआ 4 का प्रथम 5 गुणज बताइए, 4 का प्रथम 5 अपवर्त्य बताइए, तो आप कहेंगे कि कै गो? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 5 गो हो गया। मैंने प्रथम 5 यहाँ तक हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? जब प्रथम 5 कहे तब, प्रथम 4 कहे तो यहाँ तक, प्रथम 3 कहे तो यहाँ तक, प्रथम 6 कहे तो और एगो जोड़ देंगे। माने 6 कहे तो 4 छक 24 तक चला जाएगा। समझ गए? तो हमको लगता है कि आप गुणज यानी अपवर्त्य जिसको मल्टीपल कहते हैं, समझ गए ना हो? अच्छा, गुणनखंड समझिए। गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। समझ गए? गुणनखंड माने अपवर्तक माने फैक्टर। काफी होता है सेम यही बतवा है, थोड़ा सा बदला है। काफी बदला है तो पता है किसी संख्या का गुणनखंड माने अपवर्तक वे संख्याएं कहलाती हैं जो उस संख्या को, अंतर काफी है, इसमें था उस संख्या से और इसमें है उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब समझिए, अब हम कहें कि बउआ 4 का गुणनखंड बताइए, तो कहता है कि उस संख्या को विभाजित कर दे। माने जिस संख्या के विषय में हम पूछ रहे हैं इसको काटने वाला कौन कौन सा है, तो 4 कौन कौन काटेगा? 1। मैंने सामान्यतः जान जाइए कि किसी भी संख्या को सबसे पहले 1 काटता है ना जी, तो 4 को भी सबसे पहले 1 काटेगा। तो इस हिसाब से आप जान जाइए किसी भी संख्या का पहला जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसकी 1 से ऑलरेडी सब कटेगा ना हो। चलिए, तो उसी तरह 4 का आपका पहला गुणनखंड 1 हो गया, फिर 4 2 से कटेगा और 4 4 से कटेगा। समझ गए? अच्छा, 24 का गुणनखंड 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटता है, 3 8 24, 2 से 12 बार में 24, 3 से 8 बार में 24, 4 से 6 बार में 24, फिर 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 24 से 1 बार में। समझ गए? कटता है ना जी। तो ये सभी इसका गुणनखंड है। अब आप जान जाइए कि गुणज में किसी भी संख्या के गुणज का अंत नहीं था, इसकी संख्या निश्चित नहीं थी, सीमित नहीं था। लेकिन गुणनखंड में किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। माने 4 का गुणनखंड केवल 3 गो, 1 2 4। समझ गए? उसी तरह से 24 का गुणनखंड केवल इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। 24 के गुणनखंडों की संख्या केवल 8 गो। कौन कौन? तो 1 2 3 4 6 8 12 24। समझ रहे हैं? तो मतलब कि गुणनखंडों की संख्या, किसी भी संख्या का गुणनखंड हम निकालें तो उसका संख्या निश्चित रहता है, किस किस से कटेगा वह भी निश्चित रहता है। लेकिन इसमें संख्या निश्चित नहीं रहता है, जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना जाते जाएगा। समझ गए? किसी भी संख्या का पहला गुणज वह संख्या स्वयं होता है और अंतिम का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। उस तरह से आप जान गए 4 का पहला गुणज 4, 12 का पहला गुणज 12 और आगे जितना बढ़ाते जाए। ठीक उसी तरह से किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड माने अपवर्तक 1 होता है। समझ गए? किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड माने अपवर्तक 1 होता है, चाहे वो 4 हो, चाहे 12 हो, चाहे 24 हो, चाहे 30 कुछ भी हो। और अंतिम
अंतिम गुणनखंड वह संख्या खुद होती है। 4 का अंतिम गुणनखंड 4 है, 24 का अंतिम गुणनखंड 24 है। समझ गए।